आज हम आपको मल्टीमीटर चलाना सिखाएंगे। आप नए मैकेनिक हो या नए नए काम सीख रहे हो तो मल्टीमीटर से कैसे कोई चीज चेक किया जाता है, कैसे कंटिन्यूटी चेक किया जाता है, कैसे वोल्ट चेक किया जाता है, इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाकर बताएंगे। आप मल्टीमीटर चलाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे कम दाम में जो मल्टीमीटर मिलता है यही वाला मल्टीमीटर मिलता है। जो दोस्तों, जब मल्टीमीटर खरीदिएगा तो इसमें कुछ वायर आपको मिलेगा और ये मल्टीमीटर मिलेगा। तो इस मल्टीमीटर में देखिएगा तो यहाँ पे आपको 3 होल दिखाई देगा। अब 3 होल में आपको कौन सा होल में एक रेड कलर का वायर लगाना है और कौन सा होल में ब्लैक कलर का वायर लगाना है। तो मल्टीमीटर में आपको एक तरफ से इस तरह लगाने के लिए मिलेगा और 2 प्रो जो मिलेगा यहाँ पे चेक करने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम ब्लैक तार को इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा COM लिखा हुआ है, यानी कॉमन लिखा हुआ है। तो कॉमन का मतलब ब्लैक ग्राउंड होता है। तो ब्लैक वाला तार को हम इसमें लगा देंगे। इस तरह ब्लैक वाला तार को कॉमन में लगा देंगे और यहाँ पे VOMA लिखा हुआ है, इस पे हम रेड वाला तार को यहाँ पे लगाएंगे। और ये जो तीसरा होल दिखाई दे रहा है यहाँ पे एम्पियर चेक करने के लिए लगाया जाता है, यही रेड वाला तार, और कॉमन वाला यहीं पर कॉमन में रहेगा। तो यहाँ पे VOMA जहाँ पे लिखा हुआ यानी बीच वाला पे रेड वाला वायर को यहाँ पे इस तरह लगा देंगे। पहले इस तरह दोनों वायर को आप लगा दीजिएगा। दोस्तों, कोई भी मैकेनिक सबसे ज्यादा मल्टीमीटर में कौन कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं, तो पहला जो है DC करंट चेक करने के लिए, और दूसरा जो है AC करंट चेक करने के लिए, और तीसरा स्टेप जो होता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। कोई वायर टूटा हो या शॉर्ट कर गया उसको चेक करने के लिए, यानी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। 3 स्टेप ऐसा है जो कोई भी मैकेनिक सबसे ज्यादा यूज करता है। तो 3 स्टेप पहले हम आपको विस्तार से समझाएंगे, उसके आगे इसमें रेजिस्टेंस कैसे चेक किया जाता है इन सभी पर हम आपको आगे बताने वाले हैं। कोई भी बैटरी यानी DC करंट को कहाँ पे चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए एक तरफ लिखा हुआ है V लिखा हुआ है और लाइनिंग सीधा है, यानी ये DC करंट है, या उसके नीचे कुछ डॉट डॉट दिया हुआ है। तो इस जो स्टेप है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये DC करंट चेक करने के लिए होता है। और AC करंट में देखिएगा तो V लिखा हुआ है लेकिन कुछ इस तरह टेढ़ा मेढ़ा उसके आगे सिंबल का चिन्ह है। तो AC करंट यहाँ पे चेक करेंगे। और कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे, तो कंटिन्यूटी पे यहाँ पे देखिएगा आपको साउंड की सिंबल मिलेगा और डायोड की सिंबल मिलेगा, यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो इन सभी से कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई मोबाइल का अगर बैटरी चेक करना हो या कोई 12 वोल्ट का बैटरी चेक करना हो तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मोबाइल की बैटरी हमको चेक करना है कि कितना वोल्ट चार्ज है। तो मोबाइल की अक्सर जो बैटरी होती है 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्ट तक करंट वो उसमें रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे 20 वोल्ट पर हम इसको मल्टीमीटर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और ये 2000 एम लिखा हुआ है, 200 एम लिखा हुआ है, तो ये मिली वोल्ट। हमको तो मोबाइल का बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, हमको कोई मिली वोल्ट चेक करना नहीं है। ताकि हमको मालूम है कि बैटरी का जो मोबाइल का बैटरी का वोल्ट रहता है वो 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्ट तक रहता है। तो यहाँ 20 वोल्ट पर हम डायरेक्ट इसको इस एरो को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। इस मल्टीमीटर में देखिएगा तो एक तरफ हल्का सा एरो बना होगा और दूसरी तरफ कुछ नहीं है, इसी तरह सादा है। तो इस एरो को यहाँ 20 वोल्ट पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर मोबाइल का बैटरी चेक करना हो तो कोई सा हम मोबाइल का बैटरी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मोबाइल की बैटरी को चेक करते हैं। तो मोबाइल की बैटरी को कैसे चेक करेंगे, तो इस पे देखिएगा तो जो यहाँ पे शुरू वाला है ये पूरी तरह गोल गोल जो है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, बीच वाला में माइनस लिखा हुआ है और लास्ट वाला में प्लस लिखा हुआ है। तो इस तरह पलट देंगे और यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। तो इस बैटरी के दोनों प्रो को इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पे सटाएंगे। तो मल्टीमीटर में वहां पे देखिएगा माइनस में लिखा हुआ है 3.49, यानी जो ये प्रो हम सटाए हुए बिल्कुल उल्टा सटाए हुए बैटरी में। तो इस प्रो को इस तरह पलट देना है। पलटने के बाद में यहाँ पे चेक कीजिएगा तो आप मल्टीमीटर में माइनस आपको नहीं शो करेगा। तो इस तरह बैटरी कितना वोल्ट चार्ज है इसको हम चेक कर लिए, 3.49 के करीब ये बैटरी चार्ज है। अगर इसी तरह कोई दूसरा बैटरी चेक करना हो दोस्तों, अब इस प्रकार का मोबाइल का बैटरी हमको चेक करना है। तो इसमें भी देखिएगा यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, बीच में ये कुछ नहीं लिखा हुआ है और लास्ट में प्लस लिखा हुआ है। तो इस बैटरी को भी हम यहाँ पे
आसानी से चेक करेंगे। तो इस प्रो को यहाँ पे सटाएंगे तो मल्टीमीटर में देखिएगा माइनस में 3.98 लिखा हुआ है। तो ये प्रो बिल्कुल गलत तरीका से सटाई हुई, नहीं उल्टा सटाई हुई, तभी मल्टीमीटर में माइनस शो कर रहा है। और फिर जब यहाँ पे हम सटाएंगे तो उसमें मल्टीमीटर में आपको माइनस प्लस कुछ नहीं शो करेगा, नहीं ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है। तो इस तरह हम किसी भी बैटरी को वोल्ट चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्ट ये बैटरी चार्ज। अगर उसी प्रकार दोस्तों किसी चार्जर को अगर हमको चेक करना है कि कितने वोल्ट चार्ज आउटपुट करता है, तो इसको पहले आपको बोर्ड में लगा देना है। तो यहाँ पे हमने बोर्ड ले लिया और इस बोर्ड में हम इस चार्जर को यहाँ पे लगा देंगे। तो इस चार्जर में एक इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो कर रहा है, यानी चार्जर में लाइन चलाया। अब इस वायर में हम चेक करेंगे कि कितना वोल्ट करंट दे रहा है। तो चलिए इस वायर को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो देखिएगा ये जो चार्जर है 4.30 करंट ये दे रहा है, यानी 4.5 वोल्ट से कम ही करंट ये दे रहा है। और इसमें माइनस और प्लस कैसे पहचानेंगे, तो जिस वायर में प्लस का ये प्रो सटाए हुए और जिस वायर में माइनस का प्रो हम सटाए हुए, तो इससे प्लस और माइनस की हम पहचान सकते हैं। रेड वाला प्रो को ये प्लस वाला है और ये ब्लैक वाला प्रो है माइनस की है। अगर इसको उल्टा हम इस तरह सटाकर इसको चेक करेंगे इस वायर में, तो देखिएगा कि माइनस शो कर रहा है, यानी ये उल्टा हम सटाए हुए हैं। तो इस तरह प्लस और माइनस आप नहीं पहचान सकते हो जब तक मल्टीमीटर में कोई भी माइनस अगर शो नहीं करेगा, तो इसको माइनस और प्लस का तार आप नहीं पहचान सकते हो। तो ये जो व्हाइट कलर वाला तार है ये प्लस का है और ये ब्लू कलर वाला तार है ये माइनस का है। ताकि यहाँ पर रेड हम सटा रहे हैं और इस ब्लू वाला में हम माइनस की प्रो सटा रहे हैं और मल्टीमीटर में वोल्ट बता रहा है और माइनस में कोई भी शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह माइनस प्लस का हम वायर बहुत आसानी से मल्टीमीटर से भी पहचान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर कोई एसी का करंट यानी लाइन का बिजली का सप्लाई का वोल्टेज चेक करना हो मल्टीमीटर से, तो कैसे चेक करेंगे। तो बिजली का वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे एसी का यहाँ भी लिखा हुआ है और टेढ़ा मेढ़ा सिंबल है। तो इस पे हम सेलेक्ट करेंगे 750 वोल्ट पर, ताकि बिजली का करंट हमारे घर में नॉर्मली जो आता है 220 वोल्ट, 240, 180, 150 के करीब ऐसे आता है। तो हमको 200 पर सेलेक्ट करके नहीं चेक करना है, 750 वोल्ट पर चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए 750 पर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद इस चार्जर को निकालते हैं और इस बोर्ड में हम लगाकर चेक करेंगे। तो इस बोर्ड में हम इस मल्टीमीटर को दोनों को सटाकर यहाँ पे चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर में देखिएगा 225, 24, 26 यानी इतना वोल्ट करंट आ रहा है, यानी बिजली की सप्लाई जो मेरे घर में आ रही है 225, 26 वोल्ट के करीब करंट आ रही है। तो इस तरह कोई भी एसी का करंट, बिजली का करंट बहुत आसानी से मल्टीमीटर से पहचान सकते हो। यहाँ 750 वोल्ट पे रख। दोस्तों अगर कंटिन्यूटी चेक करना हो, कोई वायर का कंटिन्यूटी चेक करना हो, तो कैसे चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस मल्टीमीटर को एरो वाला जो निशान है, एरो वाला निशान को यहाँ पे बजर मोड पर लाएंगे, जहाँ पर आपको स्पीकर का एक सिंबल मिलेगा और डायोड का सिंबल मिलेगा। तो इससे हम डायोड भी चेक कर सकते हैं और किसी वायर का कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास एक डायोड है, ये देख सकते हो। इस डायोड को हम चेक करेंगे। इस डायोड को चेक करने से पहले इस मल्टीमीटर को दोनों प्रो को इस तरह सटाइएगा। अगर मल्टीमीटर बीप की आवाज दे रही है तो बिल्कुल सही जगह पर इसको सेलेक्ट करके रखे हो। तो देख सकते हो दोस्तों, जैसे हम प्रो को सटाए यहाँ पे मल्टीमीटर बीप की आवाज दे रही है। तो इस डायोड में एक तरफ सीधा होता है और एक तरफ उल्टा होता है, यानी इस तरह सटाइएगा तो एक तरफ आपको मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मिलेगा, कुछ रीडिंग मिलेगा, और दूसरी तरफ इस प्रो को सटाइएगा तो आपको कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस तरह इस प्रो को यहाँ पे सटाकर देख रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मिल रहा है 172। अगर इसी तरह माइनस की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर माइनस को हम इस तरह प्लॉट कर सटाएंगे तो कोई भी कंटिन्यूटी हमको मल्टीमीटर में नहीं मिलेगा। इस तरह डायोड को हम चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर छोटा सा डायोड जो IN 4007 होता है उस डायोड को चेक करना है तो सेम इसी तरह हम चेक करेंगे। एक तरफ से रीडिंग मिलेगा और एक तरफ से बिल्कुल रीडिंग नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे हम सटाए हुए तो मल्टीमीटर में हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। जब इस प्रो को यहाँ पे हम पलट देंगे तो हमको कोई ना कोई रीडिंग जरूर मिलेगा। 542 यहाँ पे रीडिंग हमको मिल रही है। तो इस तरह तो हम डायोड को बहुत आसानी से चेक कर सकते। अगर कोई वायर को हमको चेक करना है कि कहीं से ये बीच में से टूटा हुआ है या इस पर कहीं पर घिंचाकर अंदर ही अंदर टूट गया है तो मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करेंगे। तो ये वायर है जो प्लग में जोड़ा हुआ है, तो इस वायर को हम चेक करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पे एक प्रो को इस वायर पे जहाँ पे कटा हुआ है इस पे हम इस तरह सटाएंगे और एक प्रो को यहाँ पे हम सटा कर देखेंगे। अगर बीप की आवाज आ रही है तो बिल्कुल ये वायर ठीक है।
अगर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तो ये वायर खराब होगा। इसी तरह दूसरा पर हम इस तरह सटा रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीमीटर में देखिए कोई भी कंटिन्यूटी हमको देखने को नहीं मिल रही है। फिर यहाँ ब्लैक वाला वायर को हम यहाँ से पकड़ लेंगे और उसके बाद इस पे हम सटाकर देखेंगे तो देख सकते हो बिल्कुल कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी ये वायर दोनों जो है बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों वायर में कहीं पर एक वायर में कंटिन्यूटी हमको मिलता है, बीप की आवाज मिलता और दूसरी वायर में नहीं मिलता तो ये वायर कहीं से ना कहीं से लीकेज जरूर होता। तो इस तरह किसी भी वायर को आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड पर रखकर बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बताएंगे किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इस मल्टीमीटर से बहुत आसानी से पता कर सकते हो। आपको कलर कोड उतना माथापेची याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम एक रेजिस्टेंस को ले लेते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस है, हमको मालूम नहीं है कि ये कितने ओम का है, कितने किलो ओम का है। तो इस रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे दिखा दे। ये रेड कलर का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना यहाँ पर वैल्यू है 200, 2000, उसके बाद 20 के, 200 के, 2000 के, ये सब रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यहाँ पे पॉइंट है। उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस को हमको चेक करना है कि ये कितने किलो ओम का है, कितने ओम का है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। मल्टीमीटर को इसको 200 पर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यानी जो तीर वाला निशान है इस तीर वाला निशान को इसको हम 200 पर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और दोनों प्रो को यहाँ पे हम सटाकर चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम सटाएंगे उसके बाद देखिएगा कि मल्टीमीटर में हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। यानी जब रीडिंग नहीं मिल रही है तो ये जहाँ पे हम सेलेक्ट किए हुए हैं ये गलत जगह पर सेलेक्ट है। तो थोड़ा सा आगे हम इसको एक स्टेप बढ़ाएंगे, एक स्टेप इस तरह हम बढ़ा देंगे। उसके बाद इसको अगर हम चेक करेंगे तो जैसे यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ाकर इस पे हम दोनों प्रो को सटाए तो देखिएगा 983 यहाँ पर हमको रीडिंग मिल रही है। यानी ये 1K का रेजिस्टेंस है। 1K बराबर 1000 ओम होता है। तो हम कहाँ पे सेलेक्ट किए हैं तो 2000 ओम पर हम जब सेलेक्ट किए हैं इसलिए हमको रीडिंग मिल रहा है। पहले 200 ओम पर ये सेलेक्ट था तो हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा था, ताकि 200 ओम से ज्यादा वैल्यू का ये रेजिस्टेंस है, इसलिए 200 ओम पे कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही थी। जब 2000 ओम पर हम सेलेक्ट किए यहाँ पे 984-83 पॉइंट हमको रीडिंग मिल रही है। थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे बताता है, उतना आपको नहीं लेना है। ये 1K का रेजिस्टेंस है। उसके बाद दोस्तों हम एक और रेजिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये भी रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को दोनों प्रो को हम उसी जगह पर 200 पर सटाकर यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमको कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही। कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा हम बैक करेंगे और 200 ओम पर हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे। यहाँ भी हमको कोई नहीं मिल रहा है। फिर हम आगे बढ़ाएंगे, पहले 2000 पर चेक किए तो कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। तो यहाँ 20K पर हम सेलेक्ट करेंगे। 20K पर जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि रीडिंग मिल रही है, यानी 9.72 हमको रीडिंग मिल रही है। तो यानी 10K का रेजिस्टेंस है। हम बताए थे आपको कि थोड़ा बहुत आगे पीछे ये बताता है, मल्टीमीटर में उतना दिखाता है। तो ये 10K का रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ 20K पर जब हम सेलेक्ट किए तो यहाँ 2000 ओम बराबर 2K होता है और ये 10K है, इसलिए 2000 ओम पर ये नहीं शो कर रहा था, ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा ओम का हो गया और ये मल्टीमीटर को हम मात्र 2000 ओम पर ही सेलेक्ट किए थे। तो ये 10K है, यानी 10 गुने 10 बराबर 1 लाख। 1 लाख ओम पर सेलेक्ट किए हुए रहते तब यहाँ पे मल्टीमीटर पर शो करता। तो इस तरह रेजिस्टेंस को आप पहचान सकते हो। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस को हम चेक करके बता देंगे। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को हम एंड कर देंगे। तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे 20K पर सेलेक्ट किए हो तो रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम चेक करेंगे तो देखिएगा 0.10 पर ये रीडिंग शो कर रहा है। तो हमको दशमलव में नहीं चाहिए तो हम थोड़ा सा बैक आएंगे, ओम में आएंगे। तो 2000 ओम में हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जैसे, तो ये बता रहा है 101 ओम, यानी ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों। जब 2000 ओम पर किए तो ये 101 ओम, 1, 2 या 99 भी शो करता, 98 भी शो करता, तब भी इसको हम 100 ओम ही मानते। तो इस तरह रेजिस्टेंस, डायोड, कंटिन्यूटी, वोल्टेज को आप मल्टीमीटर से बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। अगर आप नए मैकेनिक हो तो आप अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर लास्ट तक आप देखते चल रहे हो तो आपको 4 स्टेप हम बताए, चारों स्टेप को आप विस्तार से जरूर समझ गए होंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा, हम आपको वहां पे बताने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।